जय श्री राम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ कैसे खेल खेलते थे। दशरथ जी, कौशल्या जी, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा के साथ उनके आंगन में खेलकर किस तरीके से उनका मन भरते थे, उनको अपनी बाल लीलाएं करते थे। अब इस वीडियो में हम आगे ये देखेंगे कि उन्होंने अपने इसके आगे का जो समय है वो कैसे उन्होंने व्यतीत किया, आगे क्या क्या किया। तो अब इस कथा को मैं आपको सुनाती हूँ, तो इस कथा को आप मन लगाकर सुनिए और मन में जय श्री राम बोलते जाइए। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि लोग बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देख भी लूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए उनको जाने में देर नहीं लगी। वे तुरंत ही सरयू नदी के जल में स्नान करके और राजा दशरथ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा ने जब ये सुना कि मुनि विश्वामित्र आ रहे हैं, तब वे ब्राह्मणों के साथ लेकर उनसे मिलने के लिए गए। उनको दंडवत करके उनको प्रणाम किया, उनका हर तरीके से सम्मान किया और उनको आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन बनवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया और यानी उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए, बिल्कुल भूल गए कि हम कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, पूरा भूल गए। वो श्री राम जी के मुख की शोभा ही देखते बनती थी कि सब जो भी उनके मुख की तरफ देखता था बिल्कुल मन मगन हो जाता था उनका, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई साहब श्री रघुनाथ जी मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। रामचंद्र जी को तो दूर जाने के नाम से ही वो बिल्कुल व्याकुल हो जाते थे। अब फिर रामचंद्र जी दूर जा रहे थे तो उनकी जो मुख की कांति थी वो बिल्कुल फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए। चौथेपन से मतलब है कि उनका बुढ़ापा ही था लगभग। मैंने अपने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं की, यानी आपने सोच समझ कर नहीं कहा। हे प्रभु, आप पृथ्वी, गो, धन, खजाना जो आपको चाहिए वो मांग लीजिए, मैं आपको बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी आपको दे दूंगा, एक पल की भी देर नहीं लगाऊंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, तब भी उनमें हे प्रभु राम को तो मैं किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस होंगे, वहाँ मेरा परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र हैं। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान है। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, कोई दूसरा नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हार करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर है।
और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। राम लक्ष्मण जिनको मिल गए उनको तो वैसी बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रमों में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी मुनि से बोले, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष युग सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। भक्तों, इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।